दोस्तों, कंगना रनौत अब कह रही हैं कि उनको संघी बनना। कंगना रनौत आमतौर पर इस तरीके की बयानबाजियां कहती रहती हैं, ऐसे बयान देती रहती हैं ताकि वो हाईलाइट रहें, मीडिया में बनी रहें। लेकिन इस बार उनकी अच्छी खासी वजीहत कर दी है सुप्रिया श्रीनेट ने। दोस्तों, कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो पहले खुद को एक मॉडरेट हिंदू मानती थी, लेकिन अब उन्हें संघी बनना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा को अपनाना है। उन्होंने यहां तक की कहा कि उन्हें कन्वर्ट होना है। दोस्तों, कंगना के इस बयान के सामने आते ही राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करके कंगना पर निशाना साध दिया है। दोस्तों, कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेट कहती हैं कि कंगना जी मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू में कन्वर्ट होना चाहती है, लेकिन बहना संघ में तो महिलाओं की एंट्री ही नहीं है, कैसे होइएगा। उन्होंने आगे कहा कि आप हिंदू धर्म की बात मत कीजिए, आप बीजेपी के लिए एक नफरती और मौका परस्त चेहरा बन चुकी हैं, हिंदू धर्म को बख्श दीजिए। अब सवाल यह है कि आखिर कंगना रनौत ने ऐसा कहा क्या था जिसने इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, खुद सुप्रिया श्रीनेट को आकर बयान देना पड़ा। दरअसल दोस्तों, इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री और युवाओं की सोच का जिक्र किया। बिना नाम लिए वो सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साध रहे। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हिंदू लड़कियों को देखा कि जिनकी राजनीति या धर्म को लेकर कोई स्पष्ट विचारधारा ही नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनका संपर्क किसी इस्लामिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति से होता है, चाहे दोस्ती या शादी या किसी और रिश्ते के जरिए हो, तो उनकी सोच पूरी तरह बदल जाती है और वो कट्टरपंथी हो जाती है। दोस्तों, कंगना ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद की विचारधारा या धर्म चुनने की आजादी देता है और इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उनका सवाल ये था कि जब कोई हिंदू अपनी विचारधारा को और मजबूत करने की बात करता है, तब उन पर सवाल क्यों उठने लगते हैं, बवाल क्यों होने लगता है। सुनिए क्या कह रही कंगना रनौत। लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। दोस्तों, अपने बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा कि अब वो खुद को ये कहकर डिफेंड नहीं करेंगी कि उन्होंने फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए या ग्लैमरस भूमिकाएं निभाई। उनके मुताबिक वो पहले एक मॉडरेट हिंदू थी, लेकिन अब वो खुलकर कह रही हैं कि उन्हें बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पसंद है और वो उसी सोच के साथ जुड़ना चाहती हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मुझे संघी बनना है, मुझे बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा अपनानी है, मुझे कन्वर्ट होना है, मैं क्यों नहीं हो सकती। ये भी सुन लीजिए आप। बन गई, मुझे संघी बनना है, मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है, मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या संघी बनना किसी धर्म परिवर्तन की तरह पेश किया जा सकता है। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि कंगना का मतलब किसी धार्मिक परिवर्तन से नहीं बल्कि वैचारिक परिवर्तन से था। राजनीतिक तौर पर भी ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में विचारधारा, पहचान और सांस्कृतिक राजनीति को लेकर लगातार बहस चल रही है। बीजेपी लंबे समय से अपनी वैचारिक पहचान को खुलकर सामने रखने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष उन पर समाज में ध्रुवीकरण फैलाने का आरोप लगा रहा है। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग नैरेटिव सामने आए। एक तरफ कंगना का कहना है कि हर नागरिक को अपनी पसंद की विचारधारा अपनाने का अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति वामपंथी, उदारवादी या किसी दूसरी विचारधारा को अपना सकता है तो वो खुद आरएसएस की विचारधारा क्यों नहीं अपना सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि कंगना का ये बयान पूरी तरीके से ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला है और वो जानबूझकर विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जनता इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि कंगना रनौत के लिए इस वक्त ये हिंदू मुस्लिम करना जरूरी नहीं था। कंगना रनौत ने अभी कुछ दिन पहले ही जेनजीज को गटर छाप जनरेशन बोला, लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, जिसके बाद कंगना को ट्रोल किया जा रहा था। युवा भी कंगना के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे, बयान दे रहे थे। ऐसे में कंगना रनौत किसी तरीके से बस इस पूरे मामले को हैंडल करने में लगी हुई थी, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई थी। और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कंगना रनौत के पास और कोई दूसरा हथकंडा नहीं था जिससे वो अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को, अपने खिलाफ उठने वाली ट्रोलिंग को रोक सके।
ऐसे में छात्रों के आंदोलन, जेनजीज के मामले, लाठीचार्ज, महिलाएं, सब कुछ छोड़कर कंगना सीधे पहुंच गई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। सोनाक्षी सिन्हा एक तरफ लगातार युवाओं के साथ खड़ी दिखाई दी, उसी को उठाते हुए, उनको टारगेट करते हुए कंगना रनौत ने यहाँ पर पूरे के पूरे जेनजीज को टारगेट किया और फिर अपने आप को संगी बताने लगी। कंगना रनौत की ये तो आदत रही है राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए कंगना ऐसा करती रहती हैं। लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।